हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच एंड टाइम। आज हम वेलवेट पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी करा है। और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि ये फुल डिटेल वीडियो है। हमने इसमें एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 2 मीटर्स वेलवेट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर्स सैटिन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, क्योंकि हमारी वेलवेट बर्नआउट वेलवेट है, इसलिए हमने लाइनिंग का यूज़ करा है। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे और फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपका जितना भी हिप राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 36 था, तो हमारा आंसर आया 9 इंचेस। तो हम यहाँ 9 इंचेस पर मार्क करेंगे और हम यहाँ पैंट प्लाजो को थोड़ा सा लूज़ रखने वाले हैं, तो इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इस तरह से हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। क्रॉच एरिया को मार्क करने के लिए जितना हमारा हिप था उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो हमारा 9 था, हमने 1 इंच ऐड करा तो हमारा 10 आया। अब हम 10 इंच पर क्रॉच एरिया को इस तरह से मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम जितना हमने ऊपर मार्क करा था उतना ही हम क्रॉच एरिया वाले पार्ट पर मार्क करेंगे, यानी 9 इंच प्लस 2 टोटल हो गया 11 इंच। तो हम इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। क्रॉच एरिया को मार्क करेंगे। अगर आपका साइज़ ज़्यादा हेल्दी है तो आप 2.5, 3 और 3.5 भी रख सकते हैं। हमारा साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ 36 इंच लेंथ ली है इसकी और 1.5 इंचेस की बेल्ट हम ऊपर रखेंगे। इसकी रेडी लेंथ 37.5 इंचेस रहेगी। अब हम इस तरह से 36 पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से पूरे क्रॉच एरिया वाले मार्क को मेजर करेंगे और उसका मिड पॉइंट इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब मार्क वाले पार्ट से इस तरह से मेजर करेंगे तो हमारे 6.75 इंचेस आ रहा है। अब हम पूरे पर 6.75 इंचेस पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। सारे पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। बॉटम पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम यहाँ 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। तब हम इस तरह से 4 इंच पर लाइन के इधर साइड पर मार्क करेंगे और 4 इंच पर लाइन के उधर साइड पर मार्क करेंगे और इस तरह से लेग शेपर से शेप दे देंगे। अब हम ये जो साइड पर कॉर्नर बना है उसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से लेग शेपर की हेल्प से दूसरी साइड पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम ये ऊपर पार्ट पर इस तरह से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए इस तरह से, जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए डबल फोल्ड करा था उसी तरह से बैक पार्ट के लिए डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को सेट कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट पर 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच इस तरह से मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये 1.5 इंचेस की मार्किंग छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट पर सेट कर लेंगे और ये वाली लाइन हम इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच पर मार्क करा था, तो इसलिए हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे क्रॉच एरिया वाले पार्ट पर और अपर वाले पार्ट पर। अब पहले हम ये वाली लाइन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए और फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने 2 इंच पर मार्क करा था उस पर हम बैक वाले पार्ट का क्रॉच एरिया मार्क करेंगे। वाले पार्ट पर इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये वाले पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए लेग शेपर की हेल्प से शेप दे देंगे।
अब हमने जो 1.5 इंच पर मार्क करा था उसको इस तरह से रखते हुए एक डाउन शेप दे देंगे और ये मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। साइड वाले पार्ट पर हम इस तरह से 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे और ये वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कटिंग वाला पार्ट है उसको इस तरह से मेजर करेंगे तो हमारा ये 2.5 इंचेस आ रहा है। अब हम इस तरह से वेलवेट फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और इसका राइट साइड हम इस तरह से रखते हुए इसको सेट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से सेट कर लेंगे और ये साइड्स पर इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये 2.5 इंच की मार्किंग छोड़ते हुए हम इस तरह से देखिए इस तरह से पूरा सेट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे वेलवेट वाले फैब्रिक को और इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हम बैक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। गाइस क्योंकि हमारे लाइनिंग वाला फैब्रिक थोड़ा सा कम था इसलिए हम इस तरह से जो हमने 3 इंच कम रखा था उसको 3 इंच इस तरह से एक जॉइंट लगा लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक पर वेलवेट फैब्रिक को हम ग्लू की हेल्प से इस तरह से लगा लेंगे। इसी तरह से पूरे लाइनिंग वाले फैब्रिक को वेलवेट फैब्रिक पर हमने इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को लगा लिया है। दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए सबसे पहले हम क्रोचेरी वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। क्रोचेरी वाले पार्ट को स्टिच करने के बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे जिसकी लेंथ अपने 5.5 इंचेस लिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम पहले इस तरह से एक सीधी लाइन स्टिच कर लेंगे और ये वाली प्लेट्स हम इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड देखिए हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम इस तरह से रखते हुए दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। साइड्स को स्टिच करने के बाद अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद और टॉप स्टिच लगाने के बाद हम ये वाले पार्ट को इस तरह से मेजर करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए। हमारे यहाँ 20.75 इंचेस आ रहा है। अब हम इस तरह से एक बेल्ट रेडी करेंगे जिसकी लेंथ हमने 4.75 इंचेस ली है और इसकी लेंथ हमने 2.75 इंचेस ही ली है जितना हमारा पैंट प्लाजो का अपर पार्ट है। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको प्रेस से सेट कर लेंगे तो ये हमारी इस तरह से एक बेल्ट रेडी हो जाएगी। हमने जो बेल्ट रेडी करी है अब हम इस तरह से रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस एक साइड से सिलने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस हमने ये वाला पार्ट छोड़ते हुए इसको स्टिच कर लिया है। हमने ये स्टिच इसलिए नहीं करा है क्योंकि हम यहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। हमने यहाँ 1.5 इंचेस की इलास्टिक ली है। अब जितना भी आपका
वेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने इस इलास्टिक को ले लेंगे और इस तरह से इसको इंसर्ट कर लेंगे। हम इलास्टिक को इस तरह से इंसर्ट करने के बाद स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरा इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए गाइस हमने इस पर टॉप स्टिच लगा लिए। अब हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमने 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम मार्किंग वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए बॉटम को स्टिच कर लेंगे। बॉटम को फोल्ड करने के बाद अब हम 8 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए साइड्स को स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ ये रहा हमारा वेलवेट पैंट प्लाजो का फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।